पर एक और बड़ी खबर है और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा। बड़ी खबर जहां पर 3 और 4 जून को उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित होंगी। राज्य चुनाव आयुक्त शांतनु करेंगे बैठकों की अध्यक्षता। जिला चुनाव अधिकारी तैयारियों की समीक्षा करते हुए बैठक में भाग लेंगे और इस बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन 3 और 4 जून को जम्मू और कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें करेगा। इन बैठकों की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांतनु करेंगे और इनमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश से जिला चुनाव अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार 3 जून की बैठक का मुख्य केंद्र जम्मू संभाग होगा और ये ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, जबकि कश्मीर संभाग के अधिकारी 4 जून को एक अलग बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। आयोग से ये अपेक्षा की जा रही है कि ये वही चुनावी रणनीतियां हैं, तैयारियां हैं जिसमें मतदाता सूचियों, मतदाता संबंधी बुनियादी ढांचे और स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के लिए अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि समीक्षा करेंगे और इस बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बैठक आयोजित जो है वो 3 जून को की जाने वाली है। हर किसी की नजरें इस पर कि क्या सच में अब इस मीटिंग की बात की जाए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत या फिर डीडीसी चुनावों की घोषणा करेगा, संकेत माने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी। फिलहाल लगातार लंबे समय से यहाँ पर तमाम चीजों की तैयारियां की जा रही है। 3 जून को जम्मू में और 4 जून को वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन मीडियम से कश्मीर में ये मीटिंग होने वाली है और फिर आंकलन जो है वो किया जाएगा आगे की तैयारियों का। और इस बीच तमाम चर्चाएं लगातार इस पर जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद, सवाल यही रहेगा, जो ये मीटिंग 3 जून को होने जा रही है, क्या हम ये माने कि स्टेट इलेक्शन कमीशन संकेत दे रही है डीडीसी और पंचायत चुनाव के? बिल्कुल रूपाली, जिस तरीके से 3 और 4 जून को मीटिंग होनी है और 3 को जम्मू संभाग के जिला अधिकारी यानी 10 के 10 डीसी जो है ऑफलाइन जुड़ेंगे और 4 को कश्मीर संभाग के सब जितने जिला अधिकारी, जितने डिप्टी कमिश्नर वो जुड़ेंगे। और पहले से भी ये बात चली जा रही थी कि मतदाता सूचियों को फाइनल हो चुके हैं। अब जो मत पेटियां हैं वो मंगवाने का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और तीसरा चरण उनका रहता है कि मतदान केंद्रों कितने कितने मतदान केंद्र है, इन सब पर समीक्षा होगी। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है आतंकवाद ग्रस्त है और वहां पर कुछ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी होते हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी। क्या क्या तैयारी है इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब इस बीच ये 3 और 4 जून की मीटिंग, हम ये माने कि एसआईआर इसका मुद्दा रहेगा, डिलिमिटेशन इस बैठक में चर्चा का मुद्दा रह सकता है? देखिए, ये चर्चा जरूर हो सकती है। कुछ पंचायतों की हदबंदी ज्यादा है, उसका एरिया ज्यादा है, कुछ का कम है। वैसे ही ये भी डिमांड उठ रही है कि जो वार्ड्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, वहां के जो वार्ड्स हैं उनका भी डिलिमिटेशन करना चाहिए, यानी रैशनलाइज होना चाहिए। कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कोई छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उनको बराबर करने की जरूरत है। ये सारी चर्चाएं उसमें होंगी। दूसरा, कब क्या क्या तैयारियां करनी है इस पर भी समीक्षा की। यहाँ पर काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है जम्मू कश्मीर में, जिनको लेकर तमाम नजरिए से चर्चाएं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच जो लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं हुए या फिर डीडीसी के चुनाव नहीं हुए, इन तमाम चीजों को एक पटल पर लाकर क्या एक प्रोजेक्ट प्लानिंग लग रही है कि 3 और 4 की मीटिंग कुछ लाएगी नजर? देखिए, पहले भी मैम चर्चा करते रहे रूपाली की ग्रास रूट की डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है इस वक्त। इस वक्त सिर्फ हमारे पास इलेक्टेड विधायक है, राज्यसभा मेंबर है और लोकसभा मेंबर है, लेकिन ग्रासरूट की जो रिप्रेजेंटेशन रहती है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, वो बड़ा जरूरी रहती है। हम पहले भी इसमें चर्चा करते हैं, जो दिल्ली से ग्रांट्स आती हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तब तक नहीं आती जब तक इलेक्टेड मेंबर ना हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए बड़ा लाजमी है। इसलिए देखिए कितनी जल्दी शांतमन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्थ का इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार कहती है चुनाव करवाओ और कब सिक्योरिटी फोर्सेस अलाउ करते हैं कि चुनाव करवाएंगे। ये तुरंत चुनाव की पूरी तैयारी, इंतजार रहेगा इस मीटिंग का। विनोद जी बने रहिए हमारे साथ।